मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह के अनुग्रही नाम से आपका भक्ति वचन पे स्वागत है। रोमियो के 5 अध्याय का अंतिम दिन। कल और आज हम 12 से 21 आयतों को देख रहे हैं 5वें अध्याय की। कल हमने 12 से 14 ही देखा था और आज उसी संदेश का दूसरा भाग है। तो अगर आपने कल का एपिसोड नहीं देखा तो अब भी इसे रोकिए, अभी रोकिए, ऊपर आई बटन को क्लिक कीजिए और पहले इसका पहला भाग देखिए। मैं आपको याद दिलाता हूं, पौलुस रोमियो की पत्री में मानो कोर्ट में है और वह हर बात को एक कानूनी लहजे में बता रहा है। अगर आप मसीह हैं तो आपका उद्धार हो चुका है, पर कैसे, किस तरह से? यह जानकारी आपको आपके विश्वास और उद्धार में एक आश्वासन प्रदान करती है। देखिए, अगर आप एक गाड़ी चलाते हैं और आपको यह जानने की ज्यादा जरूरत नहीं है कि गाड़ी चल कैसे रही है, आप चलाना आता है आपको, ठीक है चला लीजिए, पर अचानक से अगर गाड़ी में कुछ तकलीफ आ जाए तो इसकी जानकारी आपको पड़ती है कि गाड़ी चलती कैसे है, नहीं तो आप गाड़ी को ठीक नहीं कर पाएंगे, इसको समझ नहीं पाएंगे। विश्वास की राह में भी ऐसा ही होता है। संदेह आते हैं, गलत शिक्षाओं का भी भरमार पड़ी है जो आपको अलग अलग बातें बताती हैं। तो कैसे आप अपने विश्वास को लेकर आश्वस्त रहेंगे कि यही जो आपका मार्ग है, जो जिस पर विश्वास करते हैं वही सही है। यीशु द्वारा आपने जो उद्धार प्राप्त किया है, इस बात में कोई संदेह ही नहीं है। अब आप उद्धार की गहराई को आप उसको जानोगे। जितना आप उद्धार के विषय में समझ आपकी बढ़ती है, आपको समझ आती है, आपका जो विश्वास है वो और दृढ़ होता जाता है। क्योंकि आपका जो विश्वास है ना, वो विश्वास अंधविश्वास नहीं रहता, वो विश्वास एक तार्किक बुद्धि संगत विश्वास हो जाता है। और जब ऐसा होता है तब आपकी सोच बदलती है, और जब सोच बदलती है आपका जीवन बदलता है। तो कल हमने देखा कि कैसे एक ही व्यक्ति हमारे पहले माता पिता के परमेश्वर की आज्ञा को न मानने से सब में मृत्यु आ गई। आज हम ध्यान लगाएंगे कि यीशु मसीह ने क्या किया। यह हम रोमियो में पहले ही देख चुके हैं, अध्याय 3 से 4 में, कि परमेश्वर यीशु मसीह के क्रूस पर मृत्यु को हमारी सजा मान लेता है। उसे वापस जी उठने के बाद के जीवन का हमारा जीवन, यीशु की धार्मिकता हमारी धार्मिकता बन जाती है और परमेश्वर हमें धर्मी ठहराता है। पर रोमियो 5:15 से 21 में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इनका उत्तर जो हमें यहां मिलता है वह हमारे उद्धार के विश्वास में अधिक आश्वासन और भरोसा पैदा करता है। कल हमने देखा था कि आदम के पाप के वजह से संपूर्ण मानव जाति मृत्यु के वश में आ गई, खुद ब खुद। तो प्रश्न यह है, क्या यीशु की धार्मिकता और उसके क्रूस पर सब पाप की सजा और उसका फिर जी उठना, क्या सब खुद ब खुद उद्धार भी दे देता है सबको, या इसमें मेरा भी कहीं ना कहीं चुनाव और निर्णय शामिल होता है? तो सुनिए, रोमियो 5:15 से 17 में पौलुस लिखता है, किंतु परमेश्वर का वरदान आदम के अपराध के जैसा नहीं था, क्योंकि यदि उस एक व्यक्ति के अपराध के कारण सभी लोगों की मृत्यु हुई तो उस एक व्यक्ति यीशु मसीह की करुणा के कारण मिले परमेश्वर के अनुग्रह और वरदान तो सभी लोगों की भलाई के लिए कितना कुछ और अधिक है। और यह वरदान भी उस पापी के द्वारा लाए गए परिणाम के समान नहीं है, क्योंकि दंड के हेतु न्याय का आगमन एक अपराध के बाद हुआ था, किंतु यह वरदान जो दोष मुक्ति की ओर लेकर जाता है अनेक अपराधों के बाद आया था। अतः यदि एक व्यक्ति के इस अपराध के कारण मृत्यु का शासन हो गया, तो जो परमेश्वर के अनुग्रह और उसके वरदान की प्रचुरता का, जिसमें धर्मी का निवास है, उपभोग कर रहे हैं, वे तो जीवन में उस एक व्यक्ति यीशु मसीह के द्वारा और भी अधिक शासन करेगा। क्या हर कोई यीशु के द्वारा उद्धार पाता है, चाहे विश्वास करे या ना करे? जैसा सब कोई आदम के पाप की मृत्यु के प्रभाव में आ गए, वैसे ही चाहे हम वहां व्यक्तिगत रूप से थे ही नहीं, फिर भी हम लोग सब मौत के वश में आ गए। तो देखिए, पौलुस कहता है कि परमेश्वर का वरदान आदम के अपराध जैसा नहीं है। 2 बार इसे वह अलग अलग शब्दों में दोहराता है। वरदान पाप जैसा काम नहीं करता। देखिए, सजा आपको मिलती है, पर वरदान या फिर भेंट या उपहार उसे कोई देता है, पर आपको उसे ग्रहण भी तो करना होता है। तो जो सजा पाप के कारण हम पर आई और जो उपहार या वरदान अनुग्रह के द्वारा हमें मिला, उसमें अंतर है। हमारी पाप की प्रकृति आदम के द्वारा आज्ञा का उल्लंघन करने का नतीजा है। हमारी पाप की प्रकृति एक सजा है उस आज्ञा के उल्लंघन की जो आदम ने किया।
परमेश्वर ने कहा था यह मत करना, नहीं तो मर जाओगे। मौत केवल आदम पर नहीं परंतु संपूर्ण मनुष्य जाति पर, और यह हुआ भी। देखिए, नतीजे खुद ब खुद आते हैं। नतीजे आने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता, उन्हें हमें स्वीकारने की जरूरत नहीं पड़ती। उद्धार, उपहार, वरदान स्वीकारना पड़ता है। अगर आप कानून तोड़ते हो और जज के सामने खड़े हो तो जज आपसे यह नहीं पूछेगा कि क्या तुम इस सजा को स्वीकार करते हो। वो सजा सुनाएगा और आपको वो सजा भुगतनी पड़ेगी। आपके पास और कोई चारा नहीं है, विकल्प नहीं है। पर अगर कोई उपहार देता है तो वह आपका तब तक नहीं होता जब तक आप उसे ग्रहण नहीं कर लेते, उसे स्वीकार नहीं कर लेते। जैसे पाप की सजा सबके लिए आई क्योंकि हमारे मुखिया ने गलत चुनाव कर लिया। जब तक आप सही चुनाव करते रहते हो आपके पास चुनाव रहता है, पर एक बार आपने गलत चुनाव कर लिया तो कर लिया। अब आप वापस चुनाव नहीं कर सकते, विकल्प खत्म। और हमारे मुखिया ने गलत चुनाव किया और उसकी सजा हम सबको भुगतनी पड़ रही है। वैसे ही अनुग्रह है तो सबके लिए है वो, पर हर किसी को उसे चुनना पड़ता है, स्वीकार करना पड़ता है। परमेश्वर ने अनुग्रह से जो हमारे पास यीशु मसीह के बलिदान और पुनरुत्थान से आया, उस अनुग्रह से चुनने का एक और मौका हमें दिया है। तो उद्धार हमें चुनना पड़ता है, मुक्ति चुननी पड़ती है यीशु पर विश्वास कर कर। दूसरा प्रश्न है, कैसे मैं इस अनुग्रह का अनुभव कर सकता हूं, फील कर सकता हूं इसे? कैसे मैं यह समझ सकता हूं कि सच में मैंने उद्धार के वरदान को प्राप्त कर लिया है? तो मैं आपके लिए रोमियो 5 के 18 से 21 आयतों को पढ़ता हूं, पर एक एक आयत करके, और साथ में मैं इसे समझाता भी चलूंगा। तो सुनिए, 18 आयत कहती है, तो जैसे एक अपराध के कारण सभी लोगों को दोषी ठहराया गया, वैसे ही एक धर्म के काम के द्वारा सबके लिए परिणाम में अनंत जीवन प्रदान करने वाली धार्मिकता मिली। अब यह आसान सी आयत है, समझ में आ गई होगी, पर ध्यान देने योग्य जो बात है, उद्धार आपकी फीलिंग पर आधारित नहीं है। अनुग्रह की अनुभूति हो ना हो वो है, आपकी अनुभूति पर आधारित नहीं है। यह आधारित है यीशु मसीह के एक धर्म के काम पर, एक धर्म के काम पर, आपके धर्म के काम पर नहीं, आपके किसी धर्म कर्म पर नहीं, पर यीशु मसीह के धर्म के एक। आगे 19 आयत लिखती है, अतः जैसे उस एक व्यक्ति के आज्ञा न मानने के कारण सब लोग पापी बना दिए गए, वैसे ही उस एक व्यक्ति की आज्ञाकारिता के कारण सभी लोग धर्मी भी बना दिए जाएंगे। यहां लिखा है कि सभी लोग धर्मी बना दिए जाएंगे, पर आप सोचेंगे कि अधिकतर लोग तो अपना जीवन परमेश्वर के बिना बिता रहे हैं। कारण यह है कि या तो उन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह से धार्मिकता जो प्रकट हुई है उसके बारे में सुना ही नहीं है, यह भी हो सकता है, या फिर अनुग्रह के वरदान को ठुकरा दिया। याद रखिए, यह एक उपहार है, वरदान है। उपहार किसी पर जोर जबरदस्ती आप थोप नहीं सकते। परमेश्वर आप पर कभी कुछ थोपता नहीं है। आदम के पास भी चुनाव था, जीवन के पेड़ से खाने का या फिर ज्ञान के। उसने ज्ञान के पेड़ को खाना चुना, अच्छे और बुरे के ज्ञान को। और अधिकतर लोग आज भी इसे चुनते हैं। यीशु जीवन का पेड़ है, जीवन का पेड़ भी वहीं पर था अदन की वाटिका में, और अच्छे बुरे के ज्ञान का पेड़ भी वहीं पर था। यीशु क्या है? जीवन का पेड़। और जितने भी मजहब हैं, कोई सा भी मजहब उठा लीजिए आप, ईसाई धर्म भी जब मजहब बन जाता है, वो मजहब अच्छे और बुरे के ज्ञान का पेड़ है। परमेश्वर चुनाव देता है, उसने आपको चुनने की ताकत दी और वह आपके चुनाव का सम्मान करता है। जब कोई यह चुनता है कि वह परमेश्वर के अनुग्रह के बिना, मतलब यीशु के बिना जीवन को जिएगा, अपनी खुद की चेष्टाओं से, परमेश्वर कहता है ठीक है भाई, ऐसे कर लो, सनातन तक मेरे बिना ही रहो। परंतु सच्चाई यह है कि उपहार सबके लिए है, हर किसी के लिए। अब ग्रहण करना उस पर निर्भर करता है। परमेश्वर की इच्छा तो यही है कि सभी लोग धर्मी बन जाएं, पर अगर कोई बनना नहीं चाहता तो परमेश्वर की भलाई उसे इसकी अनुमति देती है कि चाहे वो नरक में। आगे 20 आयत में लिखा है, व्यवस्था का आगमन इसलिए हुआ कि अपराध बढ़ पाए, किंतु जहां पाप बढ़ा वहां परमेश्वर का अनुग्रह और भी अधिक बढ़ा। अब देखिए, यह नहीं लिखा कि व्यवस्था लोगों को धर्मी या फिर धार्मिक बनाने के लिए आई, पर इसलिए आई कि अपराध बढ़े। व्यवस्था किसी को धर्मी या परमेश्वर के सामने निर्दोष नहीं कर सकता। अदन के वाटिका में परमेश्वर ने एक ही बात बोली थी, एक आज्ञा दी, सिर्फ एक आज्ञा, इस पेड़ का फल मत खाना।
और उन्होंने इस एक आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। और व्यवस्था जो मूसा को दी गई, इतनी सारी आज्ञा, 10 आज्ञा है, उसके ऊपर 600 के ऊपर और कानून, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखने का, और लोगों ने इसे तोड़ दिया। एक एक सब तोड़ दिया। हम भी वही करते हैं। बाइबल कहती है कि व्यवस्था हमारे अपराधों को देखने में हमारी मदद करती है। परमेश्वर जो करने से मना करता है हम वही करते हैं। पर पौलुस कह रहा है कि जितना पाप बढ़ा, अनुग्रह उससे अधिक बढ़ा। हमारे पाप का उत्तर व्यवस्था नहीं है। आयत 21 कहता है, ताकि जैसे मृत्यु के द्वारा पाप ने राज्य किया, ठीक वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन को लाने के लिए परमेश्वर की अनुग्रह धार्मिकता के द्वारा राज्य करे। यह वाक्यांश मुझे बहुत पसंद है। अनुग्रह राज्य करे, यह है परमेश्वर की योजना। परमेश्वर नहीं चाहता कि पाप राज्य करे जैसा कि कर रहा है। वह यह भी नहीं चाहता कि व्यवस्था राज्य करे। वह यह चाहता है कि अनुग्रह राज्य करे। वह यह भी नहीं चाहता कि आपके और मेरे कर्म राज्य करे, क्योंकि मेरे और आपके कर्म सिर्फ पाप के हो सकते हैं। वो चाहता है परमेश्वर का, उसका अनुग्रह राज्य करे। अनुग्रह है राजा। अनुग्रह परमेश्वर का आखिरी उत्तर है। पर अनुग्रह को राज्य करने के लिए लोगों को उसको जरूरत को समझना जरूरी है। कैसे वह आया? अब हम 18 से 21 आयत की एक साथ समीक्षा कर पूरे का समीकरण हम समझते हैं। एक आज्ञा के उल्लंघन से, एक अधर्म के कर्म से सब लोग अधर्मी और पापी हो गए। हम सबके कर्म खराब हो गए और हम मृत्यु के वश में आ गए। पर क्या उससे लोगों को अनुग्रह की जरूरत का एहसास हुआ? नहीं हुआ। तब व्यवस्था का आगमन हुआ, जिससे अपराध का बोध, पाप की और मृत्यु की जो क्षमता है और अधिक प्रबल हो गई। हमें समझ में आने लगा कितने हम बड़े पापी हैं। और अब लोगों को जब समझ में आने लगा कि हम खुद से परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते, हम खुद से अपना उद्धार नहीं करा सकते, हम खुद से मृत्यु के राज्य को खत्म नहीं कर सकते, तो हमें समझ में आया कि परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए, परमेश्वर के अनुग्रह का राज्य चाहिए, और उसके लिए एक नया मुखिया और एक नया राजा चाहिए। और यीशु मसीह है वह राजा। खुद परमेश्वर का वचन मनुष्य के रूप में, खुद परमेश्वर जो मनुष्य बना, जिसके साथ अनुग्रह आया, जिसने एक धर्म के कर्म से अनुग्रह का राज्य लेकर आया, और अनुग्रह द्वारा आई धार्मिकता का राज। हम आज व्यक्तिवाद से पीड़ित है, इंडिविजुअलिज्म। मैं क्या कर सकता हूं धर्मी बनने के लिए। हमें यह समझने में दिक्कत होती है कि एक का कर्म दूसरे को भी प्रभावित करता है, पर परमेश्वर इसे ऐसा नहीं देखते। इसलिए इस व्यक्तिवाद की मानसिकता को तोड़ना बहुत जरूरी है अगर हमें उद्धार को समझना है। एक अधर्म के कर्म से जैसे परमेश्वर का दंड सबके ऊपर आया, पाप का राज हो गया, मृत्यु का राज हो गया, वैसे ही अनुग्रह के राज्य के लिए एक नए राजा की जरूरत थी। सिर्फ एक चीज, यीशु की तरफ मैं देख सकता हूं और पवित्र आत्मा की मदद से यीशु पर विश्वास कर सकता हूं। सिर्फ पर ध्यान देना जरूरी है, अनुग्रह कोई परमेश्वर की अलग योजना कभी भी नहीं थी। यह शुरू से ही उसकी योजना रही है। हम देखते हैं परमेश्वर ने इतिहास में सबको अनुग्रह दिया है। आदम को भी अनुग्रह दिया। आप देखेंगे कि आदम को और उसकी पत्नी को उसने एक जानवर की बलि देकर उनको उसकी खाल से उसको कपड़े पहनाए। उसका अनुग्रह था। उसके साथ बातचीत करता रहा। अब्राहम को, इजराइल को अनुग्रह दिया। एक के बाद देखते हैं लोग पाप करते रहे, पर वो उन्हें अनुग्रह देता रहा, और आज उसने हमें अनुग्रह दिया है। कितनी सुंदर है परमेश्वर की योजना। एक धर्म के कर्म से पाप की समस्या का समाधान हो गया। सारे दोष और अपराध जो एक की आज्ञा के उल्लंघन से शुरू हुए थे, सब उस दोष से बरी हो गए एक यीशु की क्रूस की आज्ञाकारिता से। एक के कारण कई लोग विधर्मी होकर मृत्यु के वश में आ गए। एक ही के कारण कई लोग धर्मी ठहराए गए और अनंत जीवन पा लिए। जब हम आज प्रार्थना करें तो इस बारे में सोचिए कि यीशु ने आपके लिए क्रूस पर क्या किया। उस प्रेम के कर्म के बारे में सोचिए। क्रूस की उस कहानी के बारे में सोचिए जिसने इतिहास ही नहीं रचा, जिसने इतिहास बदल दिया।
और यह सोचते हुए परमेश्वर से कहिए, हे पिता परमेश्वर, अनुग्रह मेरे जीवन में राज्य करने पाए। इस सप्ताह में तेरे अनुग्रह को अपने जीवन का राज सौंपता हूं। मेरी परिस्थितियां, मेरी समस्याएं, मेरे प्रलोभन, जीवन में आगे बढ़ने के मौके, सबको तेरे अनुग्रह में लेकर आता हूं। तू इनमें काम कर। तेरा अनुग्रह जो यीशु से मुझे मिला है, यीशु तू राजा है आज से और अभी से मेरे जीवन का। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं, आमीन। कल अगले सप्ताह हम अपने रोमियो के अध्ययन को जारी रखेंगे। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में राज करता रहे।